माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 39 करा रहे हैं, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है और बेनिफिशियल साबित होंगे आपके, क्योंकि ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, PYQ है डियर स्टूडेंट्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट, फालतू की बातें ना करते हुए आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है स्पोर्टिंग ईयर का क्वेश्चन हमने लिए। देखो 30 माइल्स, देखो एक यूनिट है 30 माइल्स। तो ऐसे भी जैसे मतलब जब 30 माइल्स है या 40 माइल्स है, ये डिस्टेंस जब दी होती तो डी स्टूडेंट ये जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर की जगह पे इज आ जाएगा। ठीक, तो 30 माइल्स इज आ लॉन्ग वे टू वॉक। ठीक, दूसरा देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 2। द बॉक्स कंटेनिंग द एप्पल्स फ्रॉम वैली ऑफ कश्मीर वर थ्रोन अवे बाय रोहित। तो देखो यहाँ पर बर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, द बॉक्स है, द एप्पल्स नहीं है, द बॉक्स है। तो द बॉक्स है जब, तो यहाँ पर बर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा डी स्टूडेंट्स, बाज। ठीक, बाज लगेगा। तो कैसे होगा सही, द बॉक्स कंटेनिंग द एप्पल फ्रॉम वैली ऑफ कश्मीर बाज थ्रोन अवे बाय रोहित। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बेणु इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड कैन मैक्स। देखो डी स्टूडेंट्स, कभी भी मॉडल वर्ब दिया हो तो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म लगाते हैं, मतलब B1 लगाते हैं। तो मैक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेक। ठीक है, सी पार्ट में गलती है। देखो बीनू जो है वो एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली, एंड कैन मेक अप स्टोरी, वो एक कहानी गढ़ सकती है ऑन द स्पॉट, उसी समय, मतलब उस किसी भी स्थान पर वो कहानी को मनगढ़ंत कहानी बना सकती। चौथा देखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर टू रिसीव। देखो तो सी नंबर है, टू रिसीव AMBA नहीं होगा, NMBA, क्योंकि MA और M से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल में गलती है, AMBA नहीं होगा, NMBA। ठीक, मतलब ये बहुत बड़े सम्मान का मसला है कि हमें यहाँ से MBA की डिग्री यहाँ से प्राप्त करना जो है बहुत सम्मान की बात है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शी इज कंसीडर्ड वन ऑफ, ए नहीं होगा, वन ऑफ, क्योंकि बेस्ट कम सुपरलेटिव डिग्री लगा है तो यहाँ पर द लगेगा। शी इज कंसीडर्ड से समझा जाता है वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इन हॉलीवुड। तो क्या है, बी पार्ट में गलती है इसकी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं क्लाउड से रिलेटेड। देखो इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स व्हाट, क्या लगता है, दैट इज पुअर, की वो गरीब है। अब वैसे भी डी स्टूडेंट, सीम्स जो है वर्ब के बाद इसका दैट इज या पूरे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन क्लोज है। ठीक, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है हु स्टोल माई बुक, जिसने मेरी किताब चुराई थी। देखो तो गर्ल है, गर्ल एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है, हु स्टोल माई बुक, जिसने मेरी किताब चुराई थी। मतलब इतने शब्द मिलकर नाउन की विशेषता बता रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। ठीक, तो क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक, स्टूडेंट्स क्लोज नहीं लिखा है यहाँ पर, एडजेक्टिव क्लोज। सही। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आई फील दैट इज रॉन्ग, आई फील व्हाट, मैं क्या महसूस करता हूँ, या मुझे क्या लगता है कि वो गलत है। तो फील भी वर्ब है, वर्ब के बाद दैट इज रॉन्ग एक पूरा ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये नाउन क्लोज है, यहाँ पर नाउन क्लोज है। अगला देखेंगे, द पुलिस केम, पुलिस आई आफ्टर द थीव्स हैड गॉन, चोर के भाग जाने के बाद, मतलब कैम, कम की विशेषता बताई जा रही है कि उसके बाद, मतलब क्रिया के बारे में इन्होंने बताया है। तो क्रिया
वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर देखो, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैव गॉन, मतलब चोर के जाने के बाद पुलिस आई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डी स्टूडेंट्स डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देखो अंडरलाइन नहीं करा था, इसे कर देंगे। डू यू नो, आप जानते, क्या जानते हैं। इफ़ द बैंक्स आर ओपन, कि क्या बैंक खुले हैं, तो मतलब क्या है, ये भी एक नाउन क्लोज। ठीक, क्योंकि भाट से इस वर्ब में जब हम भाट से आंसर करें तो हमें उत्तर मिल रहा है, भाट का आंसर मिला, तो मतलब ये एक नाउन क्लोज है। तो 10 क्वेश्चन हो गए डी स्टूडेंट्स। अब 11 नंबर देखते हैं। ही कैन डू दिस, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैन के बारे में आपको क्या बताना है, तो कैन है, मे है, शुड है, विल है, कैन है, माइट है, मस्ट है, सब मॉडल वर्ब है। तो क्या है, मॉडल वर्ब। ठीक, ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सी स्पोक टू हिम, वह उससे बोली, सिंस सी वाज टू टाउन। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब मिलाकर मतलब क्या अपना रहे, क्लोज। और जो शब्द दो क्लाउज को जोड़ेगा, दो शब्द को जोड़ेगा या दो वाक्यांशों को जोड़ेगा, वो क्या होता है, वो होता है कंजंक्शन। तो सिंस क्या है डी स्टूडेंट, कंजंक्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ही जंप्ड इनटू द वेल, वे कुएं में कूदा। इनटू प्रीपोजिशन है, क्योंकि द वेल क्या है, एक नाउन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद एक नाउन या नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है, तो इनटू क्या है, प्रीपोजिशन। अगला देखेंगे। आई सा अ वुडन ब्रिज इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक लकड़ी का पुल देखा। तो ब्रिज नाउन है, नाउन की विशेषता वुडन बता रहा है, नाउन की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव। तो वुडन क्या है डी स्टूडेंट, एडजेक्टिव है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। माई चेयर इज मेड ऑफ वुड, मेरी कुर्सी जो है वो लकड़ी की बनी है। वुड क्या है, मटेरियल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, तो मटेरियल नाउन है, वुड लकड़ी एक नाउन है, तो ये क्या है, ये है नाउन। ठीक, अगला देखेंगे। ही डाइड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ही डाइड ओवरवर्क, देखो ओवरवर्क या बाउंड से जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लगाते हैं फ्रोम, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रोम। अगला देखेंगे। द डॉग वाज रनिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर होता, रन आफ्टर मतलब पीछे दौड़ना किसी के, आफ्टर, रन आफ्टर। ठीक, अगला देखेंगे। एयर इज नेसेसरी फॉर होता है, नेसेसरी फॉर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। हवा जो है वो जिंदगी के लिए आवश्यक है, जीने के लिए जरूरी है। ही टेक्स प्राइड, प्राइड इन होता है, ही टेक्स प्राइड मतलब वो घमंड करता है, इन हिज वर्क अपने काम पर, इन आएगा। ठीक, ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क। अगला देखेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ होता है, निश्चित प्रीपोजिशन है, फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, मैं अच्छी किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ डी स्टूडेंट्स, ये आएगा डी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि क्लास में जब हम मतलब आपको करा रहे हैं तो कोई बातचीत करना हमें पसंद नहीं, क्योंकि इससे आपके समय की बर्बादी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके टाइम को बचाया जाए, उसकी बर्बादी ना हो। देखो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अब बहुत से लोगों को डी स्टूडेंट यही नहीं पता होगा कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का क्या होता है, वो थर्ड फॉर्म होता है। देखो, तो इससे लाई मीन्स लेटना या पड़े रहना होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेन। ठीक, लाई तो बेस फॉर्म है, ले सेकेंड है, और लेन होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म। 22 नंबर देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बिगिन, बिगिन की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बिगन, बिगेन सेकेंड फॉर्म है, बिगिंस यस या यस लगा के जिसे कहते हैं, मतलब यस वाली फॉर्म है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए हैं। देखो, हर तरीके के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं डी स्टूडेंट, ताकि आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। देखो, रिच शुड पे मोर टैक्स, मतलब अमीर को, अब अमीर तो क्या लगाएंगे, द रिच होगा, क्योंकि द रिच का मतलब होगा अमीर लोग, अमीर जाति संपूर्ण, अमीर जितने लोग हैं सबके लिए द रिच हो गया अमीर लोग, तो द लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर रिच रहने देते तो रिच तो एक डी स्टूडेंट एडजेक्टिव है, हमें नाउन लाना है, क्योंकि शुड वर्ब है, वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो द रिच होगा अमीर लोग। 24 नंबर देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, ही इज
आयर है, आयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो एन लगाएंगे, एन आयर, ठीक। ही इज एन आयर टू द थ्रोन, वो ताज का, सिंहासन का उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके साथ नो आर्टिकल। अब स्टेट नाउन के साथ जब जनरल सेंस में डी स्टूडेंट्स प्रयोग होता है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर अब जब हम इसे स्पेसिफिक फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो इसके साथ हम आर्टिकल दा लगाएंगे। जैसे होता ऑनेस्टी यू शो, द ऑनेस्टी यू शो बाज वेरी गुड, मतलब वह ईमानदारी जो तुमने दिखाई थी वो बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पर स्पेसिफिक रूप में इन्होंने प्रयोग किया तो दा लगाया। अगला देखेंगे आई, अब है सेंटेंस, मतलब करेक्ट फॉर्म भरना है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए हैं डी स्टूडेंट। तो देखेंगे आई माई फ्रेंड स्टरडे, में कल अपने मित्र से मिला, तो स्टरडे एगो, और द प्रीवियस डे होता है, युगो होता है, स्टरडे होता है, लास्ट होता है, तो इसके साथ B2 लगाते हैं, मेट होगा, आई मेट, ठीक। आई मेट माई फ्रेंड स्टरडे, में कल अपने मित्र से मिला था। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, सिविक्स है, ये सब्जेक्ट हैं, और पॉलिटिक्स है, राजनीति यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा इज, ये सिंगुलर होते हैं, इज, ठीक। आ डर्टी गेम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, देखो नाइदर आप हो या आइदर आप हो, तो ये हमेशा क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर। नाइदर ऑफ द बॉयज तो आएगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर है नाइदर ऑफ, ठीक। नाइदर ऑफ द बॉय इज एबल टू विन द रेस, कोई भी लड़का जो है वो रेस जीतने के योग्य नहीं। अगला देखेंगे राम एंड मोहन, देखो जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो राम एंड मोहन आर आएगा, आर फ्रेंड्स, ठीक। तो राम और मोहन जो है वो मित्र हैं। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट, हमने आपको कंसेप्ट भी बताएं इसमें। आइदर सचिन और नितिन, देखो जब दो नाउन आइदर आर, नाइदर नॉर, और से जुड़े हों तो जो वर्ब होता है वो बाद वाले नाउन के अनुसार लगाया जाता है, तो यहाँ पर नितिन के अनुसार हम इसमें वर्ब लगाएंगे। देखो आइदर सचिन और नितिन, तो क्या आएगा इसमें, हैज डन, क्योंकि यहाँ पर डन लगा है, B3 लगा है, तो इसके साथ हैज ही भर सकते हैं। बाज के साथ भी भर सकते हैं, लेकिन कब, जब बाग पैसिव वॉइस में हो, लेकिन यहाँ पर बाग जो है हमारा पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव वॉइस में है, तो इसके साथ हैज लगाएंगे। आइदर सचिन और नितिन हैज डन दिस मिसचीफ, या तो सचिन ने या नितिन ने इस शरारत को किया है। तो डी स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके लिए लिए थे। तो डी स्टूडेंट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।